बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ क्षेत्र में एक बार फिर आग लग गई। गनीमत ये रही कि ये आग उतनी भयानक नहीं थी और स्थानीय स्तर पर ही इस आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। मेला क्षेत्र के सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़े के पास ये आग लग गई। इससे अफरा तफरी भी मच गई। आग जब तक फैलती तब तक श्रद्धालुओं और दूसरे शिविर में ठहरे लोगों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं बीते रविवार को सेक्टर 19 में लगी भीषण आग के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीमें गठित की गई हैं। बताया जाता है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने के चलते एक धमाका हुआ और इसके बाद आग बढ़ती चली गई और कई टेंटों और कुटिया को चपेट में ले लिया गया था। इस बीच प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और सभी प्रतिष्ठानों को नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं महाकुंभ को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज कुंभ सुचारू रूप से चल रहा है। महाकुंभ के लिए आने वाले लोग काशी और अन्य तीर्थ स्थलों का भी दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। स्थितियां अब पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं और अग्निशमन विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है। बता दें कि एक दिन पहले भी सेक्टर 19 में गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लगने से भारी नुकसान हो गया था। इसके बाद से मेला प्रशासन ने आग को लेकर पूरे मेले में अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रयागराज कुंभ बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जो महाकुंभ में आ रहे हैं वो काशी भी आ रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, माँ के धाम विंध्याचल भी जा रहे हैं और ये एक तरह से प्राकृतिक टाइप की दुर्घटनाएं होती हैं जो कहीं किसी जो कर्मी होंगे उनकी लापरवाही रही होगी, लेकिन उस पर तत्काल काबू पा लिया गया है। मतलब त्वरित एक्शन हुआ है और मेला सकुशल है और सकुशल हो रहा है। उस पर कोई राजनीति न करें। अभी जिस तरह की सब तैयारियां चल रही हैं, कल पूरी तैयारी है। घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और अग्निशमन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है इतनी जल्दी अग्निशमन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और विपक्ष हमेशा सनातन के खिलाफ बोलता है, सनातन को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पूरी तैयारियां भैया, पूरी तैयारियां हैं। हम दिल्ली ही रहेंगे और चुनाव प्रचार में हम लोग काम करेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम पे हमला करा रही भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल हमेशा उल्लू बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और जनता की नजरों में एक्सपोज हो चुके हैं। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती। इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत SOS कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियां छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअल्टी हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोगों ने, ये दिन की घटना थी, सारे लोगों ने मिल करके, जो आम पब्लिक थी उसने NDRF, SDRF, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट सबने मिल करके इस आग पर न्यूनतम समय में काबू पा लिया। अब मेरे आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से
काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा करके कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए, और ये न कर पाएं तो तुरंत वहां से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। क्या आपको आग लगने का कारण पता चल पाया? इसमें देखिए, जो मैं बात बताना चाहता हूं, विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।